आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी अब तक ये दलील देते आ रहे थे कि कोई सबूत ही नहीं है जी, ये फर्जी सम्मन है जी, हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने आज 28 पेज के सबूत पेश किए हैं और ये सबूत देखने के बाद जो ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, आज अदालत मजबूर हो गई है अरविंद केजरीवाल जी का 7 दिन का रिमांड देने के लिए। अब बहुत स्पष्ट है ईडी का रिमांड 7 दिन का क्यों दिया गया, क्योंकि कोर्ट समझती है कि जो इतने पुख्ता सबूत सामने हैं इन सब में इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है और ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है कि किस तरह से घोटाला हुआ, किस ने कितने कितने पैसे इसमें बनाए, 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो पैसा कहाँ कहाँ गया, किस तरह के गोवा चुनाव के अंदर जो 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया गया वो किस किस के हाथों में पैसा गया, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने 25 करोड़ रुपया कभी दिल्ली से, कभी 10 करोड़ रुपया यहाँ से, कभी 5 करोड़ रुपया वहाँ से, और ख़ास तौर पर जो साउथ लॉबी और जो के कविता जी का साथ देकर लॉबी आई थी, उन लोगों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उन लोगों से जो बातचीत हुई और उन लोगों से जो पैसे का लेन देन का हिसाब हुआ, वो सारी चीज़ें आज माननीय कोर्ट के सामने रखी गई हैं। मैं हैरान हूँ, आम आदमी पार्टी आज तक कहती रही सबूत ही नहीं है, सबूत नहीं है, तो कोर्ट में क्या खाली कागज रखे गए? क्या आपको लगता है जज साहब के सामने एक खाली कागज रख दी गई, कह दीजिए जी को मान लीजिए सबूत, बिना कागजों के ही कोर्ट में कार्रवाई होती रही और 7 दिन का रिमांड भी मिल गया? आज स्पष्ट हो गया है अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्ट और करप्शन के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा। और मैं आज फिर से कह दूं, लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय रहने वाले जेल में अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी अब तक ये दलील देते आ रहे थे कि कोई सबूत ही नहीं है जी, ये फर्जी सम्मन है जी, हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने आज 28 पेज के सबूत पेश किए हैं और ये सबूत देखने के बाद जो ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, आज अदालत मजबूर हो गई है अरविंद केजरीवाल जी का 7 दिन का रिमांड देने के लिए। अब बहुत स्पष्ट है ईडी का रिमांड 7 दिन का क्यों दिया गया, क्योंकि कोर्ट समझती है कि जो इतने पुख्ता सबूत सामने हैं इन सब में इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है और ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है कि किस तरह से घोटाला हुआ, किस ने कितने कितने पैसे इसमें बनाए, 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो पैसा कहाँ कहाँ गया, किस तरह के गोवा चुनाव के अंदर जो 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया गया वो किस किस के हाथों में पैसा गया, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने 25 करोड़ रुपया कभी दिल्ली से, कभी 10 करोड़ रुपया यहाँ से, कभी 5 करोड़ रुपया वहाँ से, और ख़ास तौर पर जो साउथ लॉबी और जो के कविता जी का साथ देकर लॉबी आई थी, उन लोगों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उन लोगों से जो बातचीत हुई और उन लोगों से जो पैसे का लेन देन का हिसाब हुआ, वो सारी चीज़ें आज माननीय कोर्ट के सामने रखी गई हैं। मैं हैरान हूँ, आम आदमी पार्टी आज तक कहती रही सबूत ही नहीं है, सबूत नहीं है, तो कोर्ट में क्या खाली कागज रखे गए? क्या आपको लगता है जज साहब के सामने एक खाली कागज रख दी गई, कह दीजिए जी को मान लीजिए सबूत, बिना कागजों के ही कोर्ट में कार्रवाई होती रही और 7 दिन का रिमांड भी मिल गया? आज स्पष्ट हो गया है अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्ट और करप्शन के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा। और मैं आज फिर से कह दूं, लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय रहने वाले जेल में अरविंद केजरीवाल।